कुछ खतरनाक तरीके की डिटेल डाली है भाई ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल के ये रोमन रेंस और ब्रॉन ब्रेकर वाले स्पॉट में। जिस तरीके से एलिमिनेशन हुआ ब्रॉन ब्रेकर का, वो क्या था कि स्पीयर ब्रॉन ब्रेकर ने मारा, लेकिन जब वो एलिमिनेट करने जा रहे थे रोमन रेंस को, तब रोमन रेंस ने उनको एलिमिनेट कर दिया। और बिल्कुल सेम तरीके से जो 2014 की रॉयल रंबल थी, जब बटिस्टा जीते थे, तो उन्होंने इसी तरीके से रोमन रेंस को एलिमिनेट किया था। जब रोमन रेंस ने स्पीयर मारा, वो बटिस्टा को एलिमिनेट करने जा रहे थे, लेकिन बटिस्टा ने उनको एलिमिनेट कर दिया। अब क्या हम इससे ये सोचें कि देखो, एक तो डब्ल्यूडब्ल्यू रिक्रिएट भी करती है बहुत सारे हिस्ट्री के मूवमेंट्स, लेकिन अगर आप सिचुएशन देखोगे उस टाइम पे, जिस तरीके से बटिस्टा बड़े सुपरस्टार थे, आज के टाइम पे वैसे सुपरस्टार रोमन रेंस है। वैसे बटिस्टा तो बहुत पहले ज्यादा बड़े थे, उसके बाद तो वो जब पार्ट टाइम तरीके से आए थे, तो मैं उतनी वैल्यू नहीं करूंगा उस चीज की। लेकिन अगर आप अब देखोगे तो क्या ब्रॉन ब्रेकर को भी रोमन रेंस की जगह देखा जा रहा है? अगर ये हिसाब किताब है तो यहां से तो लग रहा है भाई ब्रॉन ब्रेकर के आने वाले साल डब्ल्यूडब्ल्यू में मतलब होंगे कड़क दमदार वाले। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। वॉइस ऑफ रेसलिंग एपिसोड नंबर 617। और एक चीज मैंने देखी कल और मेरी आंखों को जो तृप्ति मिली है भाई, ये एलिमिनेशन चेंबर का पोस्टर है। यहाँ पे आप देख सकते हो डब्ल्यूडब्ल्यू ने अपने पोस्टर बॉय जॉन सीना को यहाँ पे फीचर किया हुआ है, और बड़ा सही सा लगा मुझे देख के, क्योंकि ये वो जमाने, वो दौर की याद दिलाता है जब हर एक पोस्टर पर सिर्फ जॉन सीना ही होते थे। ज्यादा कुछ डिटेलिंग तो नहीं है, एज ग्राफिक डिजाइनर तो बोलूंगा नहीं, लेकिन जॉन सीना और वो जो जंजीरें लगी हुई है वही इसको कूल बना रहा है। और आज रॉ में जब हमको क्वालिफाइंग मैचेस के रिजल्ट पता चले, एक मैच का रिजल्ट पता चला वैसे, तो उसके बाद आप ये ग्राफिक देखो, सीएम पंक एंड जॉन सीना है। ये तो भाई गूजबम्स उसी फैन को दिला सकता है जिन्होंने वो टाइम को भी डब्ल्यूडब्ल्यू में एंजॉय किया जब एक्टिवली ये दोनों ही बंदे परफॉर्म करते थे। एलिमिनेशन चेंबर मैच भी भाई बहुत बड़ा होने वाला है। जैसे रॉयल रंबल को तो हमने बोला कि ये बिगेस्ट रॉयल रंबल है, बिगेस्ट ये रही भी है, लेकिन जो रिजल्ट है वो बहुत सारे लोगों के हिसाब से नहीं निकला। तो एलिमिनेशन चेंबर भी इस तरीके से तो लग रहा भाई पूरा स्टैक्ड है। देखो भाई, उल्टी गिनतियां चालू हो चुकी हैं। नेटफ्लिक्स के ऊपर मंडे नाइट रॉ आती है, इंडिया में भी शिफ्ट होने वाला है। अब मैं आपको एग्जैक्ट डेट बता सकता हूं कि कब से डब्ल्यूडब्ल्यू टेलीविजन से हमारे जो है डब्ल्यूडब्ल्यू चली जाएगी और वो आ जाएगी ओटीटी के ऊपर, यानी कि नेटफ्लिक्स के ऊपर। तो अभी डब्ल्यूडब्ल्यू इंडिया ने अपने इंस्टाग्राम, यूट्यूब दोनों अकाउंट पे इस वीडियो को पोस्ट किया है, जहां पे वो डब्ल्यूडब्ल्यू इज कमिंग सून बता रहे हैं। लेकिन मैं नेटफ्लिक्स पे गया ना, और बिना वीपीएन लगाए जब मैंने इंडिया के सर्वर से ही, मतलब इंडिया की लोकेशन से ही सर्च किया, तो मुझे डब्ल्यूडब्ल्यू का कंटेंट फीचर्ड हुआ दिख रहा है। हालांकि अभी कुछ वहां प्ले नहीं हो सकता, बस वो ऐसे ट्रेलर जैसा लगा दिया। लेकिन एक जगह मैंने देखा तो मैंने सोचा इसका स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। ये रॉयल रंबल की ही पोस्ट है, और मतलब वीडियो है, जहां पे आप देख सकते हो कमिंग ऑन 1 अप्रैल लिखा हुआ है। तो यानी कि मार्च वो आखिरी महीना है जब डब्ल्यूडब्ल्यू सोनी के ऊपर आएगी, सोनी लिव पर, और ये सोनी 10-1 जहां पे भी हम इसको देखते थे। अब से सारा कंटेंट नेटफ्लिक्स पे आ जाएगा। तो रॉ, स्मैकडाउन, एनएक्सटी, प्रीमियम लाइव इवेंट, हर जगह के लिए सिर्फ एक डेस्टिनेशन है, और वो है नेटफ्लिक्स। लेट्स सी अब यहां से कैसे इंडिया में चीजें चेंज होती हैं। एक चीज तो क्लियर है, ऑडियंस नीचे गिरने वाली है, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यू को एट द एंड देखना है कि क्या हमको प्रॉफिट बन पा रहा है या वो नहीं, जो उनका ऑब्वियसली बिजनेस को ऊपर ले जाने के लिए गोल रहता है। तो ये एक बहुत बड़ा चेंज होगा। सिर्फ इसको इस तरीके से मत, वैसे मैंने वीडियो तो बनाई है डेडिकेटेड, अगर आप जाके कुछ सर्च कर लेना, रेसल चैटर नेटफ्लिक्स इंडिया ऐसा अगर कुछ कर लेना, मैंने कोई काफी डिटेल में बात करी है, तो वहां आप जाके और समझ सकते हो। बट ये एक बहुत बड़ा चेंज है, क्योंकि इतने सालों से जो डब्ल्यूडब्ल्यू है वो सोनी के ऊपर आ रही थी, और अब सारा मामला नेटफ्लिक्स के ऊपर। गुस्सा कुछ कड़क करके ही भड़का हुआ है फैंस का रोमन रेंस के लिए, क्योंकि आज जैसा माइकल कोल ने बताया, मैंने सुबह रिव्यू वाली वीडियो में भी इसको कवर किया था कि पता नहीं भैया अब रोमन रेंस कब आएंगे। तो इसके बाद लोग कह रहे हैं भाई क्या कोई सच में प्रॉब्लम है क्या रोमन रेंस के साथ, जो ये बंदा छुट्टियों पर चले जाता है। ट्रॉल करने वाली बात तो एक और हो गई है कि फाइनल बॉस को अब आप देख सकते हो, लेकिन देखने के लिए आपको डब्ल्यूडब्ल्यू का शो नहीं बल्कि गेम देखना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल बॉस रॉक की जो एंट्रेंस है वो 2K25 वालों ने रिलीज करी, यानी कि फाइनल बॉस वाला कैरेक्टर भी यहाँ पे होने वाला है। लोग यहाँ पे यही लगे पड़े हैं कि भाई ये बंदा गेम में आ रहा है, रियल लाइफ में जहां इसको देखना चाहते हैं वहां तो आ नहीं रहा। अब कोई बंदा है ऐसा, मुझे बताना कॉमेंट करके, जिसको अब भी लग रहा है कि रॉक रेसलमेनिया में आएगा। अगर लग रहा है तो जरा मुझे एक्सप्लेन भी कर देना भाई, वो एक्सप्लेनेशन सुनने में मुझे बहुत मजा आएगा कि अब भी क्या कोई तरीका है कि रॉक रेसलमेनिया में होगा। ये मैच में कंपीट करने की बात हो रही है, ठीक है, ये होस्ट वोस्ट लेके माइक लेके या कुछ ऐसा बकलोली करने के लिए नहीं। हम तो सपने से जाके बैठे थे। रॉक, इन्होंने बोला था भाई तुमने अभी कुछ नहीं देखा है, अभी तो देखो आगे क्या क्या होगा। हाँ भाई ये देख रहे हैं, अब गेम में ही दिख रही है एंट्रेंस ऑफ फाइनल बॉस की, वैसे तो भूल जाओ। तो फिर रॉक के रिव्यू मैंने आपको बताया था, शार्लेट फेयर ने बताया कि 2024 कैसे उनका बहुत ज्यादा मुश्किलों भरा रहा। तो भाई मेंटली और फिजिकली उन्होंने बोला था काफी चैलेंजेस उनको मिले, और उसमें से एक चैलेंज ये है जो कि अब जाके बात सामने आई है कि शार्लेट फेयर और अंद्रादे अब अलग अलग हो चुके हैं। इनकी
इनकी शादी हो चुकी थी, लेकिन अब इन्होंने डिवोर्स सब फाइल कर दिया है और ये सेपरेट हो भी चुके हैं। और ये 2024 में ही निपट लिया सब, मिड जून के आसपास से कुछ तो इन्होंने फाइल किया था और साल के एंड से पहले पहले ये दोनों सेपरेट भी हो चुके हैं। पता नहीं भैया क्या क्या चल रहा है दुनिया में। चलो बाहर तक तो ये होना अब तो बहुत ही कॉमन हो गया, इंडिया में देख रहे हैं तो थोड़ा और अजीब लग जाता है। फिर देखो मुझे ये तो पता था कि स्पीड अगर WWE में आ रहे हैं, रॉयल रंबल में अगर वो एक एंट्रेंट बनते हैं या नहीं भी बनते, रिंग साइड पे कुछ भी होता है तो एक मूवमेंट, वायरल मूवमेंट तो क्रिएट होगा, लेकिन इस लेवल का वायरल मूवमेंट क्रिएट होगा ये आइडिया तो मैंने बिल्कुल भी नहीं लगाया था। क्योंकि आज तक WWE की किसी भी WWE से रिलेटेड किसी भी पोस्ट में कभी 1 मिलियन से ऊपर लाइक्स नहीं गए हैं ऑन ट्विटर, लेकिन ये काम स्पीड की इस वाली पोस्ट ने कर दिया जो कि उन्होंने अपनी हैंडल पर पोस्ट करी थी। 1 मिलियन से ज्यादा इसके ऊपर लाइक्स हो चुके हैं और WWE ने एक तो स्टार्ट खुद ही बताया कि 300 मिलियन व्यूज आए हैं इसको 24 घंटों के अंदर अंदर, और ये WWE की रॉयल रंबल से रिलेटेड मोस्ट व्यूड सोशल मीडिया ऑफ ऑल टाइम भी बन चुकी है। ये रॉयल रंबल से रिलेटेड ही क्या, मुझे तो लगता है अब तक की ही सबसे ज्यादा सबसे बड़ी है। क्योंकि मैंने तो मतलब पिछले 6-7 साल से अगर देखे, जब से सोशल मीडिया का ऐसा राइज हुआ है, मैंने तो और कुछ नहीं देखा कि इतना ज्यादा किसी को वो मिला हो। अब तो मुझे लग रहा है WWE ने ऐसे वो कर रही होगी कि जैसा होता है ना शेर के मुंह में खून लग गया, वैसी ही चीज कि यार स्पीड को अगर किसी तरीके से रेसलिंग भी करवा दें, इसको एक सुपरस्टार ही बना दें, इससे मैच ही करवा लें। क्योंकि एथलेटिक बंदा तो है अगर आप स्पीड के बैकग्राउंड को जानते होगे, बाकी फनी भी है, वायरल मूवमेंट भी क्रिएट करता है। सोचो इनका रियल IRL जो स्ट्रीम आती है, एक मैच कर रहे हैं वो बिल्कुल लाइव ही कैमरा रख दिया वहां पर, वहां पे देख सकते हैं उनके वाले फैंस। तो ये एक WWE के लिए बहुत तगड़ी अट्रैक्शन का काम कर रहा है। वो तो लोगन पॉल से पीछे इसलिए रह जाएंगे क्योंकि लोगन पॉल रेसलिंग करने के मामले में बहुत ज़्यादा बढ़िया, बहुत ज़्यादा उनके लेवल पे आना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। मतलब अब इतने सालों से प्रोफेशनल रेसलर्स है वो नहीं इतने बढ़िया हो पा रहे जितने लोगन पॉल हैं, तो वहाँ पे थोड़े से लोगन पॉल हमेशा ही आगे रहेंगे। लेकिन WWE मुझे तो लग रहा है रेसलमेनिया में उनको फीचर करेगी, क्योंकि देख लिया ट्रिपल एच ने भाई, ये बंदा तो काफ़ी ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करके लेके आ सकता है। आज तक जो कभी नहीं हुआ वो स्पीड ने कर दिया, तो सोचो अब WWE सोच तो रही होगी काफ़ी डीपली। रॉयल रंबल जीतने के बाद बहुत सारा नेगेटिव रिएक्शन भी था जे उसो के लिए, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े सुपरस्टार्स, मुझे ऐसा लग रहा है कि जे उसो के जीतने से कि लोगों को इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई जितना उनको इस बात से प्रॉब्लम हुई कि यार इतनी बड़ी रॉयल रंबल थी तो कोई बड़ा सुपरस्टार जीता तो शायद देखने में मजा आता। तो जे उसो का क्या कहना है नेगेटिव रिएक्शन के ऊपर, तो देखो भाई वो तो यही कहते हैं कि जो चीज मैंने झेली है, जो मेरे स्ट्रगल्स हैं उनको वो समझ नहीं पाएंगे, और वो नेगेटिव के ऊपर ध्यान देने से बढ़िया तो पॉजिटिव के ऊपर ही फोकस करना चाहेंगे। और उनका जो विजन है वो ऐसा टनल की तरह है, वो बिल्कुल छोटी छोटी चीजों को ही आगे से चल के देख रहे हैं, ज्यादा वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते। क्योंकि ऑब्वियसली अब उनका बहुत बड़ा टाइम भी चल रहा है, क्योंकि अब तो वो रेसलमेनिया को मेन इवेंट भी करेंगे। मुझे तो ये प्रॉब्लम लग रही है कि ऑलरेडी इतने बड़े बड़े नाम थे, एक अनार 100 बीमार वाली चीज थी कि रेसलमेनिया को मेन इवेंट कौन करेगा। अब उस लिस्ट में जे उसो भी आ चुके हैं क्योंकि रॉयल रंबल जीते, अब अगर वो नहीं आते तो फिर ऐसा अटपटा सा तो लग जाएगा थोड़ा सा। बाकी लोग उनको अभी भी बोल रहे हैं यार जे उसो तो करता ही क्या, हीट करता है, स्प्लैश मारता है, सुपर किक करता है, थोड़े बहुत लोगों से अच्छी तरीके से बातें कर लेता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। लोग पता नहीं अपने मतलब किस मेंटालिटी के, नहीं समझ में आता मुझे, और बस यही करता है कि जे उसो और कुछ नहीं करता। तो जो भी है नेगेटिव चीज़ों से दूर ही रहो, बंदा जीत गया, अब आगे देखो रेसलमेनिया में क्या करता है। और क्या इतने सारे मौके आज तक उसको जो वर्ल्ड चैंपियनशिप के मिले हैं, हर बार हारा है, क्या रेसलमेनिया में भी ये स्टोरी रिपीट होगी? बहुत बार देखो ऐसा होता है कि मैं अपने रिव्यू वीडियोस अंदर बात नहीं करता किसी चीज के बारे में, उसका मतलब ये नहीं होता कि मैं भूल गया बात करना। हाँ कभी कभी वैसे भूल भी जाता हूँ, लेकिन ड्रू मैकिंटायर के बारे में मैंने जानबूझ के बात नहीं करी थी क्योंकि आज वो शो पर कहीं पर भी नहीं थे, क्योंकि अब मैं अच्छे से बात करना चाहता हूँ। तो भाई ऐसा लग रहा है कि शायद ड्रू मैकिंटायर को WWE स्मैकडाउन में भेजने वाले, क्योंकि वो बैक स्टेज भी नहीं थे, डेमन प्रीस्ट के साथ ऐसा लग रहा है उनकी फ्यूड चलने वाली है, तो इस वजह से उनको वो स्मैकडाउन ब्रांड के ऊपर लेके जाएंगे। और वो जो रॉयल रंबल के बाद की इतनी बड़ी स्टोरी निकल के आई कि भैया ड्रू मैकिंटायर का तो ऐसा पंगा हो गया, लोचा हो गया, अभी देखो उसके बारे में बहुत ज्यादा कुछ क्लैरिटी नहीं मिली है, लेकिन मामला आप मान लो कि ये ऐसा सॉल्व हो ही जाएगा। क्योंकि ऐसा मानना है काफ़ी सारे पंडितों का कि भाई जो बंदे हैं वो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, कई बार वो हीट ऑफ द मोमेंट का रिएक्शन हो जाता है, तो ऐसा नहीं है कि सिचुएशन कोई हाथ से बाहर निकल जाएगी, मामला सब कुछ सेटल हो जाएगा। लेकिन मैं तो ये सोच के परेशान हूँ कि यार डेमन प्रीस्ट और ड्रू मैकिंटायर कुछ भी बोल रहे यार, मैं तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रख के बैठा था ड्रू मैकिंटायर के रेसलमेनिया के मैच से। मुझे नहीं पता बाकी लोग कितना ड्रू मैकिंटायर को रेट करते हैं, लेकिन मेरे लिए तो जहाँ मैं रोमन रेंज, CM पंक, जॉन सीना, इन सुपरस्टार्स को रख रहा हूँ, सेथ रॉलिंस को रख रहा हूँ, वहीं मैं ड्रू मैकिंटायर को भी रख रहा हूँ भाई, कि उनकी रेसलमेनिया कैसी सस्ती चली जाएगी। क्योंकि ये मैच के अंदर मतलब ठीक है स्टोरी बना दोगे, अच्छा कर दोगे, बट नहीं यार कोई बड़ा मैच मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। पता नहीं WWE को चेंज भी कर सकती है वैसे। लोगन पॉल यार ये कितना ज़्यादा हरामी आदमी है। आपको याद होगा वो जो CM पंक और केविन ओवंस का प्रोमो था, वहाँ पे CM पंक ने क्या बोला था कि यार चल ठीक है मैंने रेसलमेनिया मेन इवेंट नहीं किया, लेकिन मैं लोगन पॉल से हारा भी तो नहीं हूँ कभी। तो भाई देखो ये ग्राफिक जो पोस्ट किया जहाँ पे एलिमिनेट किया है लोगन पॉल ने CM पंक को, तो ये जवाब ही था उनका एक तरीके से। और फिर इसी वाले ट्वीट को कोट करते हुए लिखते हैं स्टे हम्बल। भाई क्या जवाब दिया उन्होंने। मैं तो चाहता
चाहता हूँ यार आमने सामने भी खड़े कर दो एक बार सीएम पंक एंड लोगन पॉल को, एक बार सीएम पंक और लोगन पॉल आमने सामने खड़े होकर बात तो करें कि एलिमिनेट कैसे हुआ था सीएम पंक, और फिर लोगन पॉल बोले मैंने किया था। ये भी वैसे फ्यूचर के लिए लोगन पॉल को तो किसी के भी साथ डाल दो भाई मैच में, वो स्टोरी लाइन और मैचेस तगड़े डिलीवर कर ही देगा, वो तो सेफ बंदा है, इसको डब्ल्यूडब्ल्यू पिक करके किसी भी बड़े सुपरस्टार के साथ डाल सकती है। बाकी सोशल मीडिया का गेम भी उनका स्ट्रॉन्ग है, तो डब्ल्यूडब्ल्यू को वहां से ट्रैफिक तो हमेशा ही आता रहेगा। रोमन रेंस के बारे में आज हमको मंडे नाइट रॉ से पता चला कि भैया पता नहीं है कि वो कब आएंगे, और मैंने आपको बोला था कि वैसे तो हमको दुख होना चाहिए इस बात के लिए, लेकिन शायद इस बार इतना दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक तो आदत सी हमको ऐसे जीने में कि रोमन रेंस वैसे भी नहीं आएगा। लेकिन इस बार एक चीज आप नोटिस करना कि डब्ल्यूडब्ल्यू ने अलग से ये बताया है कि अता पता नहीं है भैया कि रोमन रेंस कब आएगा, तो पॉसिबली यहां से एक बहुत बड़ा सरप्राइज रिटर्न रोमन रेंस का प्लान हो रहा है, और जो पॉसिबल डेट है, जो पॉसिबल वेन्यू है, जो पॉसिबल शो है, वो होने वाला है एलिमिनेशन चेंबर प्रीमियम लाइव इवेंट। आपको पता है कि इस मैच के अंदर धुरंधर उतरने वाले हैं, जॉन सीना ऑलरेडी हैं, सीएम पंक भी यहाँ पे ऑफिशियल अपनी टिकट जो है बना चुके हैं, शायद आने वाले टाइम में सेथ रॉलिंस भी ऐड हो जाएंगे, और इनका पंगा इन्हीं से चल रहा है, तो मे भी वहां से ये स्टोरी लाइन फिर से कंटिन्यू होगी और एक सरप्राइज रिटर्न की तरह एलिमिनेशन चेंबर में रोमन रेंस कांड कर देंगे। और डब्ल्यूडब्ल्यू को चाहिए भी होता है ना कि एक बड़े वाले शो के अंदर कोई ऐसी चीज करे कि उसके बारे में बातें हों, तो वैसे भी आपको पता है रॉजर सेंटर से होने वाला एक बार फिर से काफी सारी संख्या में जो लोग हैं वो उमड़ने वाले हैं इस एलिमिनेशन चेंबर को देखने के लिए, तो शायद वो एक पॉसिबल डेट है जहां तक रोमन रेंस छुट्टी पे जाने वाले हैं, और उसके बाद सरप्राइज रिटर्न होगा उनका एलिमिनेशन चेंबर में, और वहां से फिर रेसलमेनिया का जो रूमर्ड बहुत सारे स्पेकुलेट भी कर रहे हैं कि यार शायद रोमन सेथ और सीएम पंक आपस में उलझ सकते हैं, वो वाली स्टोरी फिर वहां से शुरू हो जाएगी। लेकिन फिलहाल के लिए अभी रोमन रेंस आपके टेलीविजन स्क्रीन पर नहीं आने वाले। बाकी ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक कर दो, क्रिकेट की वीडियोस देखना चाहते हो तो क्रिकेट चैनल को भी फॉलो कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो इस वाले को डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिलेटेड कंटेंट के लिए, और तब तक के लेते रहो जिंदगी के मजे।